एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी मैप माई इंडिया, जिनके की नतीजे हमें देखने के लिए मिले थे और इसी वीक में, और अगर हम देखें तो काउंटर पर रिएक्शन भी देखने के लिए मिला था। आज हमारे साथ कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर एंड एमडी मिस्टर राकेश वर्मा जी जुड़े हैं। राकेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। मॉर्निंग। जनरली सर, रोहन सर से तो हर क्वार्टर में बात हो जाती है। आज दिस द फर्स्ट टाइम कि आप हमारे शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर। मैं दर्शकों को आपके नतीजे पढ़ देता हूं, फिर सर मैं आपसे डिस्कशन शुरू करता हूं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 14% का जंप देखने के लिए मिला और प्रॉफिट करीब 8% डिक्लाइन हुआ है। एबिटा करीब 7.5% डिक्लाइन हुआ है और मार्जिन्स 44.5% से गिरकर 36.1% देखने के लिए मिले हैं YOY बेसिस पर। कुछ एक हाइलाइट्स में देखें तो कंपनी के पास 536 करोड़ रुपए का कैश मौजूद है और कंपनी ने हुंडई ऑटोवियर के साथ जॉइंट वेंचर भी किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। राकेश सर, पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि दिस वाज ए वन ऑफ क्वार्टर जहां पर कि हमें थोड़ा सा मार्जिन्स पर, एबिटा पर प्रेशर देखने के लिए मिला। क्या कुछ रीजंस थे सर? तो मैं थोड़ा सा ग्लोबल ग्लोबल पिक्चर आपको दे दूं मैप माई इंडिया का, राइट। जिसका इम्पैक्ट अभी कल परसों की भी बात आ जाएगी। द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमारा बिजनेस जो है B2B का, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। आप 40% से ज्यादा मार्जिन देखते आ रहे हैं और उससे आप यूज टू भी हो गए हैं। जहां तक रेवेन्यू ग्रोथ की बात है, ये 14% से डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ेगा अगले क्वार्टर्स में। अब बात रही हम बिजनेस को किस तरह से देखते हैं। हम 1 to 3 years का एक प्लान करते हैं, 3 to 5 years का दूसरा प्लान करते हैं। इस 1 to 3 years में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करने के लिए हमने ये हुंडई ऑटो एवर के साथ जॉइंट वेंचर किया है। इसका रिजल्ट हमें FY 26 से देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है 3 to 5 years, जिसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारे करंट मार्जिन में, वो है मैपल्स कंज्यूमर बिजनेस जो हम स्पीयर हेड कर रहे हैं, जिसमें मैपल्स ऐप हमारा फ्लैगशिप ऐप है। इस ऐप को हमने स्टार्ट किया 3-4 क्वार्टर पहले से, धीरे धीरे धीरे, और इस क्वार्टर में डेफिनेटली उसको सीरियसली लिया। उस सीरियसनेस का मतलब था कि हमें हमारा डाउनलोड जो है वो 10 मिलियन डाउनलोड से बढ़ के 25 से 30 मिलियन डाउनलोड हो गए आज की तारीख तक। नाउ ये इस डाउनलोड को बढ़ाने के लिए, जिसका हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, उसका इम्पैक्ट हमारे B2B बिजनेस में भी पड़ेगा। लेकिन इसके लिए खर्च आज करना है, इन्वेस्ट आप आज करना है। आपने खुद ही दिखा दिया कि कंपनी के पास 536 करोड़ कैश है। नाउ कैश का यूज या तो हम इनऑर्गेनिक करेंगे, जैसे जेबी में $4 मिलियन डाला है, वैसे ही इंटरनल ऑर्गेनिक भी करेंगे, जो हम मैपल्स ऐप के लिए आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसका बेनिफिट हमें 3 to 5 years में मिलेगा। जी। बट सर, जो मार्जिन्स प्रेशर देखने के लिए मिला, स्ट्रीट जिससे थोड़ा सा घबरा गई। वैसे तो आपके काउंटर ने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो अगर एक वन ऑफ क्वार्टर आ जाता है तो इट्स एक्सेप्टेबल। बट द पॉइंट इज कि इस क्वार्टर में मार्जिन क्यों डिक्लाइन हुए सर? हाँ, तो वही मैंने कहा, हमने कंज्यूमर के लिए जो 10 मिलियन डाउनलोड से बढ़ा के 30 मिलियन डाउनलोड किया, उसके लिए दो प्राइमरी खर्चे होते हैं ओके। और दोनों को हमें एक्सपेंस की तरह बुक करना पड़ता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहला है कि हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, ओके। हमें प्री लोड कराना पड़ता है मोबाइल फोन पर, उसके लिए पैसे लगते हैं। राइट। दूसरा जो है, अगर फ्री ऐप है तो हमारा क्लाउड में एक्सपेंस बढ़ जाता है। जब इन दोनों को आप जोड़े तो लास्ट क्वार्टर में 5 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ा था। अब ये ओके। 5 करोड़ का इम्पैक्ट आपका 5% हो जाता है। जब 5% होता है तो आप देख सकते हैं कि 41% तो हमारा नॉर्मल, इफ आई में कॉल इट एडजस्टेड इबिटा, तो सामने दिखेगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है फॉर द फ्यूचर। जी सर, कमिंग बैक टू योर बिजनेस, जो आपके दो सेगमेंट हैं इन पर्टिकुलर, ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक एंड कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।
इन दोनों में आपको कहाँ पर अब जो सेकंड हाफ है वहाँ पर ज़्यादा ट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब हम मिडिल ऑफ द ईयर खड़े। अब आप देखिए फर्स्ट हाफ में भी दोनों का ऑलमोस्ट 50-50 है। ओके। A&M कहिए या CN दोनों का। एंड H2 में भी आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट 50-50 रहेगा। तो अगर H1 में हमारा A&M ज्यादा बढ़ोतरी दिया, तो अगर मैं कहता हूँ टोटल सेम 50-50 रहेगा, तो CNE की बढ़ोतरी H2 में ज्यादा रहेगी। ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि सर्टेन पीरियड में, जैसे Q2 में ऑटोमोटिव प्रोडक्शन होती है गाड़ियों की ज्यादा फॉर द फेस्टिवल सीजन, सो वी गेट अ बेटर इम्पैक्ट। वेयर एज सेकेंड हाफ में क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स हमारे हैं जिनका टाइमलाइन रहता है Q4 में डिलीवरी का, तो उसका इम्पैक्ट वहां पर आ जाता है। जी सर, एक और आपने सिग्निफिकेंट यहाँ पर टेरा लिंक्स टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो आपका एक वेंचर है, ये जो आपने साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आपने बात कही है कि हम मैप सॉल्यूशन देंगे, इसके बारे में सर बताएं, क्योंकि अब आप ग्लोबल जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा आप मार्केट शेयर टैप कर सकते हैं यहाँ पर? ये जो कंपनी का नाम आपने बताया वो कंपनी का नाम है, एक्चुअली इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन हुंडई ऑटो एवर एंड मैपमा इंडिया। ओके। ओके। और ये इंडोनेशिया बेस्ड है। ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए जॉइंट वेंचर जो है एड्रेस करना चाहता है। मैपमा इंडिया brings the technology solution, brings the mapping solutions as well as the technology solution, जो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए हमारे पास क्या रास्ते थे। या तो जाके अपनी कंपनी खोलो, उसके बाद 20 लोगों को वहां पर हायर करो, इन्वेस्ट करो। हमें एक बहुत अच्छा मौका निकाला हमने, जो साल भर से एफर्ट कर रहे थे कि किसी बिग कंपनी के साथ अगर हम जॉइंट वेंचर कर लेते हैं जिसका मार्केट में ऑलरेडी पेनिट्रेशन है। हुंडई किया की गाड़ियां साउथ ईस्ट एशिया में बिकती हैं, तो ये जो जॉइंट वेंचर है इसके लिए पहला तो कैप्टिव कस्टमर वही हो जाते हैं। उसके बाद जितनी सारी और कंपनी ऑटो कंपनीज है साउथ ईस्ट एशिया की, उसको ये जॉइंट वेंचर दे पाएगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर इज नॉट ए हुंडई अलोन, इट इज मैपमा इंडिया ऑल्सो। उसके चलते आप चाइनीज कंपनीज कहो या जापानीज कंपनीज कहो या इंडियन कंपनीज कहो और यूरोपियन कंपनीज कहो, इन सबकी गाड़ियां वहां बिकती हैं। तो ये मार्केट आप अगर पूरा साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, तो इसका मार्केट टोटल साइज ऑटोमोटिव में इंडियन मार्केट के बराबर है। ओके। लेकिन सिर्फ ये ऑटोमोटिव के लिए नहीं है, हमारा बिजनेस CNE में भी होता है। हम वहां पर वो भी करेंगे। उसके बाद ये मैपल्स ऐप भी जो है हमारा कंज्यूमर का, वो भी वहां जाएगा, जो कि एक तरह से गूगल के को टक्कर साउथ ईस्ट एशिया में भी देगा। इंडिया में तो दे ही रहा है, अब वहां भी पहुंचेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सर, इंडिया की गूगल अब एशियन गूगल बनने जा रही है, एंड वी आर हैप्पी कि आप देश को ग्लोबली फुटप्रिंट आप दे रहे हैं, और उसका एक फ़ायदा पूरे देश को ही मिलेगा इनफैक्ट। और लेकिन सर एक और स्पेस जहां पर कि आपने एक अच्छी बिग बैंग एंट्री की थी कि डिफेंस में भी आप कुछ टेक्नोलॉजीज़ दे रहे थे, उसके बारे में बताएं, वो कितना बड़ा स्पेस बन चुका है और वहां पर कितनी और अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं? पॉसिबिलिटीज तो अनलिमिटेड है। कितना स्पेस बन चुका है, अगर हम लास्ट 2-3 क्वार्टर की बात करें तो स्पेस इज गोइंग एट अ वेरी गुड पेस। ओके। द प्रॉब्लम इज फॉर मी टू शेयर विथ यू डिफेंस की इंटरनल बातें, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके साथ। अब उसकी चर्चा तो नहीं करूंगा, बट इतना कहूंगा कि हमारा ग्रोथ वहां पर स्लोली बट स्टेडीली कंटिन्यूअसली हो रहा है। जी, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस यू वुड लाइक टू शेयर विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में पहला क्वार्टर ठीक था, सेकंड क्वार्टर आपने बताया कि थोड़े जो भी हिकअप्स आए हैं उसके कुछ रीजंस हैं, और सेकंड हाफ रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन सर क्या कुछ ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनी?
देखिए, हमने कुछ रेवेन्यू ग्रोथ की बात की हुई है, तो हम H2 को लेकर अगर ईयर की बात कर लें, तो ईयर में हमारा ग्रोथ 25 से 30% के बीच में रेवेन्यू ग्रोथ होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा फर्स्ट हाफ में उतना नहीं हुआ है। दूसरा, जहां तक मार्जिन की बात है, ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट इंटरनली चल रहा है कि हम कंज्यूमर बिजनेस जिसका फायदा हमें 3 से 5 साल में मिलेगा, उसको कैसे डील करें कि हमारा इम्पैक्ट मिनिमाइज हो हमारे इबिट्डा पर इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। ये डिबेट चल रहा है, मैं इसलिए कोई आंसर नहीं दे पा रहा। सो अगर कंज्यूमर बिजनेस पर फोकस करेंगे तो यू हैव टू सेक्रीफाइस सम मार्जिन्स। यस, दैट्स व्हाट इट मैटर्स। एंड अगर हम नहीं करते हैं, जहां पर है वहीं तक लोग देते हैं, तो प्रॉबेबली इट विल कम बैक। जी। तो सर मतलब कंज्यूमर बिजनेस और जो दूसरे बिजनेस हैं उनके थोड़े से मार्जिन्स सेग्रीगेट कर देंगे कि कितने मार्जिन्स पर कंज्यूमर बिजनेस चल रहा हो, कितने मार्जिन्स पर दूसरे कंज्यूमर बिजनेस में तो भी मार्जिन नेगेटिव है ना। नेगेटिव है। कंज्यूमर बिजनेस तो है, मैपल्स ऐप तो फ्री है ना। ओके। तो उसमें तो सर कोई अब उसका एडवर्टीज। बिजनेस बनेगा, ओके। वो आज नहीं बन सकता है। देखिए, अगर 25-30 मिलियन डाउनलोड से जब तक वो एक 50-100 मिलियन का नहीं आएगा, तब तक बिजनेस कैसे बनेगा? बिजनेस फिर दूसरे ढंग से बनेगा धीरे धीरे। लेकिन हमारा टारगेट है इसको कि वहां तक ले जाने का, और उसी पर काम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कंज्यूमर साइड में इट इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर अलाउ करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि इसको कैपिटलाइज हम कर देते हैं, तो बड़ी बड़ी अच्छी बात थी। तो लेकिन 5 करोड़ का हमने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि लास्ट क्वार्टर में कंज्यूमर बिजनेस हैज बर्न्ड कैश एंड एक्सपेंसेस। जी। तो सर FY25 में मतलब हम ये मान लें कि आपकी जो ग्रोथ है वो तो रहेगी, लेकिन कुछ आगे अगर 3 साल का 2-3 साल का एक मैं रोड मैप पूछूं, क्योंकि आप चूंकि इतना सेंट्रिक हो रहे हैं कंज्यूमर बिजनेस पर और बहुत अच्छे बिजनेसेस आपने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए हैं विद ए विजन कि ये अच्छा आपको करेंगे। और वी हैव सीन स्ट्रीट हैज सीन कि 40% एबिटा मार्जिन्स वाली कंपनी जनरली स्ट्रीट में होती नहीं है। तो क्या इंटरनल बातें हो रही हैं सर? इंटरनल बातें यही हो रही हैं कि क्या हम अगर हम कंज्यूमर बिजनेस में और एक्सेलरेट करें खर्च, तो क्या मार्केट को बताएं कि देखो हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर 2-3-4 इयर्स फ्यूचर, वर्सेस कि हम शॉर्ट टर्म रह जाएं और मार्केट को खुश कर दें कि हम 40 से 45% मार्जिन कर दिए। ये यही डिबेट चल रहा है। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन एंड थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर और कंपनी के इनसाइट्स आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।